मुंबई सपनों की नगरी, व्यापार, संस्कृति और कूटनीति का संगम। और इसी मुंबई में मंगलवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आमने सामने बैठे। ये मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं थी, ये दो वैश्विक शक्तियों के बीच भरोसे, रणनीति और भविष्य की दिशा तय करने वाली एक अहम बैठक थी। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में, हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। लोक भवन में हुई इस द्विपक्षीय वार्ता ने भारत फ्रांस संबंधों को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। रक्षा से लेकर व्यापार, इंडो पैसिफिक से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक लगभग 20 महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। और यही वजह है कि इस बैठक को साधारण कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक मोमेंट माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि मुंबई में अपने मित्र का स्वागत कर उन्हें बेहद खुशी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रपति मैक्रों ने सुबह मुंबई में वॉक का आनंद लिया और इस शहर की ऊर्जा और विविधता का सराहना की। यह एक संकेत था कि कूटनीति के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत विश्वास और आत्मीयता की मजबूत भी है। बैठक की शुरुआत गर्मजोशी भरे स्वागत से हुई, लेकिन जल्द ही बातचीत गंभीर और रणनीतिक मुद्दों पर केंद्रित हो गई। भारत और फ्रांस के संबंध दशकों पुराने हैं। फ्रांस उन देशों में शामिल है जिसने भारत के साथ शुरुआती दौर में ही रणनीतिक साझेदारी स्थापित की थी। आज यह साझेदारी रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और उच्च तकनीक जैसे क्षेत्रों में गहराई तक फैली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि भारत और फ्रांस का संबंध केवल रणनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्थिरता और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध साझेदारी भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में जब दुनिया कई भू राजनीतिक तनावों और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है, भारत और फ्रांस का साथ खड़ा होना एक सकारात्मक संदेश देता है। सबसे बड़ी और चर्चा में रहने वाली घोषणा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर एक ऐसा हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। यह दुनिया का अपनी तरह का एक अनूठा हेलीकॉप्टर होगा जिसे भारत में निर्मित कर वैश्विक बाजार में निर्यात किया जाएगा। यह मेक इन इंडिया और डिफेंस इंटेलिजेंस की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह घोषणा सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अहम है। इसमें भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रक्षा विनिर्माण को गति मिलेगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति और बेहद ही मजबूत होगी। वार्ता के दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इंडो पैसिफिक आज वैश्विक राजनीति और व्यापार का केंद्र बन चुका है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और क्षेत्रीय संतुलन, इन सब मुद्दों पर भारत और फ्रांस की सोच काफी हद तक समान है। फ्रांस भी इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है और उसके पास हिंद महासागर में रणनीतिक उपस्थिति है। दोनों देशों ने इस क्षेत्र में सहयोग और समन्वय को और मजबूत करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2026 को भारत यूरोप संबंधों के लिए एक टर्निंग पॉइंट बताया। उन्होंने घोषणा की कि इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोटॉनिक्स की स्थापना की जाएगी। ये संस्थान केवल शोध और नवाचार के केंद्र नहीं होंगे, बल्कि भविष्य की तकनीकी साझेदारी की स्तंभ भी बनेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग खास महत्व रखता है। स्वास्थ्य सेवाओं में एआई का उपयोग, डिजिटल तकनीक के जरिए सेवाओं की दक्षता बढ़ाना और युवाओं को नई तकनीकी में प्रशिक्षित करना, ये सभी कदम भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में अहम साबित हो सकते हैं। राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने संबोधन में कहा कि भारत उनकी चौथी आधिकारिक यात्रा का मेजबान है और हर बार भारत में उन्हें विशेष स्वागत मिला है। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस का संबंध विश्वास, खुलेपन और महत्वाकांक्षा पर आधारित है। पिछले 8 वर्षों में दोनों देशों ने मिलकर कई बड़े कदम उठाए हैं और अब इस साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया जा रहा है। मैक्रों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कानून के शासन और संतुलन शक्ति व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी एक देश का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। यह बयान वैश्विक शक्ति संतुलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने IMEC
यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में दोनों देशों ने मिलकर वैश्विक स्तर पर कई सकारात्मक पहल की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें भारत और फ्रांस की साझेदारी केंद्रीय भूमिका निभा रही है। व्यापार और निवेश पर भी व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों ने आपसी व्यापार बढ़ाने, स्टार्टअप सहयोग को मजबूत करने और नई तकनीकों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई। फ्रांसीसी कंपनियों की भारत में बढ़ती उपस्थिति और भारतीय कंपनियों की फ्रांस में विस्तार दोनों ही इस संबंध की मजबूती को दर्शाते हैं। ऊर्जा सहयोग भी वार्ता का एक अहम हिस्सा रहा। स्वच्छ ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी में साझेदारी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साझा प्रयासों पर जोर दिया गया। इस मुलाकात का एक बड़ा संदेश यह भी था कि भारत और फ्रांस केवल द्विपक्षीय हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भी समान सोच रखते हैं। चाहे वह बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की बात हो, वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करना हो या फिर आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई हो, दोनों देश साथ खड़े दिखाई देते हैं। मुंबई में हुई यह बैठक इसलिए भी खास रही क्योंकि यह एक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया में कई बड़े भू राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं। यूरोप नई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, एशिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है और तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेज हो चुकी है। ऐसे दौर में भारत और फ्रांस का सहयोग वैश्विक मंच पर स्थिरता का एक स्तंभ बन सकता है। कुल मिलाकर मुंबई की यह मुलाकात केवल औपचारिक कूटनीतिक नहीं थी, यह भविष्य की साझा दृष्टि का ऐलान था। रक्षा निर्माण से लेकर डिजिटल नवाचार तक, इंडो पैसिफिक रणनीति से लेकर वैश्विक स्थिरता तक, दोनों देशों ने यह संकेत दिया कि अब उनकी साझेदारी और गहरी है, व्यापक और दीर्घकालिक होने जा रही है। भारत और फ्रांस के बीच यह नई स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आने वाले वर्षों में न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि वैश्विक व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और मुंबई की इस मुलाकात ने साफ कर दिया कि दोनों देश अब केवल साझेदार नहीं बल्कि साझा भविष्य के सह निर्माता बनने की दिशा में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। आप क्या सोचते हैं, इन दोनों देशों के बीच क्या डील हुई है? आप उससे कितना सहमत हैं? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया लिखिएगा। क्या आप फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मार्को से के बातों से सहमत हैं? जो भी डील हुई है दोनों देशों के बीच, चाहे वो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाना जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक जा सकता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।